नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है कर्क लग्न में नवग्रहों का संपूर्ण विवरण। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। चंद्रमा दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, अतः अपनी दशा अंतर्दशा में धन लाभ भी कराते हैं। चंद्रमा माता के कारक हैं, चौथे भाव के भी कारक हैं, अतः अपनी दशा और अंतर्दशा में माता का सुख और सहयोग दोनों प्राप्त करवाते हैं। सूर्य दूसरे भाव के स्वामी अर्थात धन भाव के स्वामी है। अपनी दशा और अंतर्दशा में जातक को धन लाभ कराते हैं। बुध तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी। तीसरा भाव पराक्रम का है, 12वां भाव व्यय का। ये अपनी दशा अंतर्दशा में पराक्रम में कमी लाएंगे, व्यय में अधिकता लाएंगे, खर्च में अधिकता लाएंगे। कुंडली में तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो ये अच्छे फल नहीं देते। हाँ, एक बात अवश्य है कि शुभ ग्रह होने से ऐसे जातक के छोटे भाई बहन होते हैं। चौथे भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं और 11वें भाव का भी स्वामी शुक्र बनते हैं। ये अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को शुक्र लग्जरी आइटम से संबंध रखते हैं तो उनको सुख मिलता है उस प्रकार का। ये आय भाव के स्वामी हैं, आय में वृद्धि कराते हैं। इस कुंडली में शुक्र का विशेष सहयोग जातक को मिलता है। 5वें भाव मंगल और 10वें भाव के स्वामी भी मंगल है। 5वें भाव से जातक को मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं और 10वें भाव से नौकरी में बढ़ोतरी, जैसे जिनका लगा हुआ है उनको प्रमोशन मिलता है, जिनका नहीं हो उन्हें नौकरी की प्राप्ति ये अपनी दशा अंतर्दशा में कराते हैं। 6ठे भाव का स्वामी गुरु और 12वें भाव का भी स्वामी गुरु, 9वें भाव का भी स्वामी गुरु। 6ठे भाव ये अपनी दशा अंतर्दशा में 6ठे भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यदि शुभ ग्रह होंगे तो रोग ऋण शत्रु में ये वृद्धि करते हैं। 9वां भाव भाग्य भाव का, अतः गुरु अपनी दशा और अंतर्दशा में पूर्वार्ध में ये हानि कराएंगे, उत्तरार्ध में ये लाभ पहुंचाएंगे। अब 7वें भाव का स्वामी शनि बनते हैं और 8वें भाव का स्वामी भी शनि बनते हैं। शनि पूरी कुंडली में सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। एक घर ये 2.5 साल लेते हैं। 7वें भाव का स्वामी होने से ये मार्केश भी बनते हैं। 7वां भाव पत्नी का या स्त्री हो तो पति का बनता है, तो ऐसे जातक की शादी में भी ये विलंब करवाते हैं। अतः ये पूर्वार्ध में शादी विवाह करवा सकते हैं, उत्तरार्ध में इनको
नुकसान, क्योंकि ये 8वें भाव का स्वामी है, यहाँ भी ये मार्केस ही कहलाते हैं। तो ये था जन्म कुंडली कर्क लग्न की इनका संपूर्ण विवरण। हाँ, राहु केतु के बारे में सुन लीजिए। राहु और केतु, राहु केतु जिस भाव में भी होंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे, उसी के अनुसार इनका जन्म कुंडली में प्रदर्शन कहें या व्यवहार कहें, उनका होगा। अतः ये था जन्म कुंडली का संपूर्ण विवरण। कैसा लगा अवश्य कमेंट कीजिएगा। पूरा देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।